पी ऑफ, ये आपको मेरे साथ साथ करना है, मतलब जब मैं करा दूंगा तो डाउट अपना पूछिएगा, ये डिफिकल्ट ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। 3x² माइनस 2 रूट, ये देखो ऐसा कुछ, 3x² माइनस 2 रूट 6x और प्लस 2। अब देखिए स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो पहले आप समझ लो, आपने कुछ पढ़ा है पहले? चैप्टर नंबर 1 में आपने क्या पढ़ा है? चैप्टर नंबर 1 में आपने क्या पढ़ा है बताइए? आपने पढ़ा है, अगर मान लो √10 लिखा हो तो एक रूल पढ़ा था, रूट ऑफ a इंटू बी क्या होता था? रूट ऑफ a इंटू रूट ऑफ बी होता था, याद है? बताइए। यानी कि रूट ऑफ 10 अगर लिखा है तो हम इसको 10 के फैक्टर करेंगे, 2 इंटू 5 लिखेंगे, 10 को प्राइम फैक्टर करेंगे, और यहां से रूट ऑफ 2 इंटू रूट ऑफ 5 हम इसको लिख लेंगे। समझे? मान लो √6 दिया है कहीं, तो पहले रूट ऑफ 2 इंटू 3, यानी कि हमें याद रखना है इसको हम √2 इंटू √3 लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद और क्या पढ़ा था हमने? हमने पढ़ा था किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट को, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 कितना आएगा? बताना जरा, देखते किसको याद है। 2, यस। यानी कि हम 2 को क्या लिख सकते हैं वापस से जरूरत पड़ने पर? स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसी तरीके से हम जरूरत पड़ने पर 3 को लिखेंगे क्या? √3 इंटू √3, √5 इंटू √5 5 होता है, और जरूरत पड़ने पर 5 को √5 इंटू √5। ठीक। अब क्वेश्चन देखिए, स्टेप्स वही हैं, लास्ट वाले को स्टार्टिंग वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, सो क्या आ जाएगा देख लो, 2 इंटू 3x², 2 3 6 6x²। ठीक, फिर मिडिल टर्म जो है यानी कि -2√6x को, अब जरा ध्यान से चेक करिए, देखिए। अब देखिए, अब कुछ लोग भूल गए होंगे, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया था, जरा बताना क्या होता है? -√2 और -√2, आंसर कितना आएगा बताइए? पॉजिटिव √2, अच्छा, सॉरी नेगेटिव √2। इसका आंसर बताइए स्टूडेंट्स, -√2 और -√2 कितना आ जाएगा? सर +2 होगा। रॉन्ग आंसर। क्या पढ़ते हो बेटा, क्या बता रहे हो? सर -2, -x और -x कितना होता है ये बताइए? -2x। तो फिर अब बताना जरा, तो वो कितना आएगा बताना जरा, -√2 और -√2 कितना है? -2√2। तो फिर -2√2। तो फिर और ऐसा कैसे किया? इतना बेसिक कैसे नहीं कर पा रहे हो भाई 1 महीने के बाद? हाँ, माइनस, और ये x का मतलब, -x को हमने लिखा 1x और -x को हमने लिखा 1x, इसका मतलब ये है। तो क्या करते थे, माइनस माइनस क्या है प्लस, और साइन लगेगा किसका? बड़े नंबर का, बड़ा कोई है नहीं, 1 और 1 तो 2 हो जाएगा, और साथ में x है तो x और माइनस ऐसे लगेगा। तो यही काम तो यहाँ भी किया जाता था, याद है? -√2 और -√2, अब आगे कोई नंबर नहीं तो 1 सोचेंगे, और यहाँ पर 1, याद है बताया था कि माइनस माइनस प्लस, और 1 + 1 बाहर वाले नंबर ऐड हो जाते हैं, 2 और √2 एज इट इज आ जाएगा, जैसे 2 के साथ x आया था तो यहाँ माइनस माइनस 1 + 1 2, 2 के साथ √2, और साइन लगेगा किसका? माइनस का। बताइए। ठीक ठीक, अच्छा अब बताना जरा, देखते क्या आएगा आंसर। क्वेश्चन, -√2x और -√2x, बताइए आंसर क्या आएगा? अब बताइए क्या आएगा? -2√2x। यस, -2√2 और x साथ में आ जाएगा, तो -√6x और -√6x क्या आ जाएगा बताइए? -2√6x। -2√6x। ठीक, यानी कि जरूरत पड़ने पर -2√6x की जगह आप क्या लिखोगे? -√6x -√6x।
तो -2√6x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, -√6x, -√6x, ठीक। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस होता है और √6 इंटू √6 और x इंटू x² आ जाता है। तो मल्टीप्लाई करने पर उतना ही आ रहा है और ऐड करने पर ये चेक करो, माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, तो माइनस, अब यहाँ कोई नंबर नहीं तो 1 सोचेंगे और यहाँ भी 1, तो 1 + 1 बाहर वाला 2 हो जाएगा और √6x ऐसे ही आ जाएगा। तो यहां से लिखा हमने, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके स्कूल के एग्जाम में, मैं पहले बता दे रहा हूं, यह आएगा 3x²। अब ध्यान दीजिए, इसकी जगह आपने क्या लिखना है, -2√6x की जगह -√6x -√6x आपको लिखना है और +2। इतना करिए, फिर आगे बताता हूं। और ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, RS अग्रवाल वगैरह में मिल जाएगा आपको। अभी मैं 2 3 4 5 क्वेश्चन करा देता हूं। अब देखिए क्या करेंगे, इतना कर लिया। अब देखो, अब खास बात है, ध्यान दीजिएगा जरा। अब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिखाई पड़ रहा है, x तो दिखाई पड़ा बट नंबर में कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो देखो जरा ध्यान से, अब समझो, पता है अभी मैंने आपको सिखाया था पीछे कि √6x को आप √2 इंटू √3 लिख सकते हो, या √6x को आप √3 इंटू √2 लिख सकते हो। चेक कर लो। Yes, sir. ऐसा ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, पहले ही बता रहा हूं, इतनी बार बोल चुका हूं मैं, आएगा जरूर, पहले बता रहा हूं। और 3 को आप क्या लिख सकते हो, √3 इंटू √3। अब ध्यान देना जरा, तो पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा ठीक करेंगे हम। कैसे, देखो हमने क्या किया, 3 को क्या लिखा, √3 डॉट डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, √3 इंटू √3 और x², और माइनस √6 को क्या लिखा, चलो ये वाला मैं आपको येलो कलर से करके दिखा दे रहा हूं। ये इतना पोर्शन, ये दोनों मैं आपको येलो कलर से करके दिखा रहा हूं, देखना जरा। 3 को क्या लिखा आपने, √3 डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, √3 इंटू √3 x², और माइनस √6 को क्या लिखा आपने, √3 इंटू √2, ठीक। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, √6 को √3 इंटू √2 और डॉट का मतलब मल्टीप्लाई x, ठीक। फिर ये माइनस है तो हमने कॉपी कर लिया। अब ये वाला मैं आपको ब्लू कलर से करके दिखा रहा हूं, ये दोनों, माइनस √6 को √3 डॉट का मतलब मल्टीप्लाई इंटू √2 x, और +2 को क्या लिखोगे, √2 multiplied by √2. √2 डॉट √2। अब बस आसान हो गया, चेक कर लो। ये येलो वाले में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से, अब आपको दिखाई पड़ रहा होगा, √3 यहां भी है भाई, √3 ये मत और करिए, x. √3 और x कॉमन हो गया, तो ऐसे करके √3 और x कॉमन हो जाता है। तो अब देखो, एक √3 चला गया, एक x, तो एक √3 बचा और एक x बचा, माइनस, अब ध्यान देना, माइनस के बाद √3 गया, x गया, तो √2 बचेगा, ठीक। अब यहां से देखिए, ये वाला माइनस मैंने कॉपी किया यहां पर। अब इन दोनों में से सबसे पहले तो माइनस साइन कॉमन लोगे, क्यों, क्योंकि यहां पर देखो सेकंड टर्म में यहां -√2 आ रहा है ना। अब फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में पहली बात तो माइनस कॉमन, और क्या कॉमन आ रहा है, √2 कॉमन आ रहा है। देखो √2 यहां भी है और यहां भी √2 कॉमन, तो अब देखो √3 बचा और x जो कि पॉजिटिव हो जाएगा, और यहां से √2 चला गया, एक दो √2 थे, एक बाहर चला गया, तो ये साइन किस में चेंज होगा, माइनस में, क्योंकि माइनस भी कॉमन लिया, और एक √2 बच जाएगा। अब ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म, क्या दिखाई पड़ रहा है, √3x माइनस √2 कॉमन दिखाई पड़ रहा है। तो यहां से हमने क्या किया, √3x माइनस √2 हमने बाहर निकाल लिया, तो फर्स्ट टर्म में बचा √3x माइनस √2, ठीक करिए।